अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अ, सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम स्टार्ट किस तरह कर रहे हैं, हम क्या चीज़ें सीखेंगे। सही। तो आप लोगों को ये तो क्लैरिटी होगी हमारा गोल क्या है, हमने क्या अचीव करना है। मैंने आप लोगों को वो चीज़ एक क्लैरिटी से समझा दी थी। अ, अगर आप सब ने डेमो क्लास हमारी अटेंड की थी कि हमारा स्टार्टिंग क्या है और हमारा एंड गोल क्या है। तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट का शुरू से लेकर एंड तक साथ देना है, ये दिमाग में रखते हुए कि आप सबको एआई स्पेशलिस्ट बनाना है, एआई इंजीनियर्स बनाना है, जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट, जो भी आप नाम दें, डेटा साइंटिस्ट बनाना है। बट हमारा टारगेट ये है कि कल को आप ये 6 महीने आप लोगों ने हमारे साथ गुजार लिए ना, तो 6 महीने बाद हर स्टूडेंट जो ये हमारे साथ सेशन अटेंड कर रहा है, वो इतना केपेबल हो कि वो किसी और के साथ बैठ के अगर एआई की बात कर रहा हो तो वो कह सके कि यार तुम्हारी एक्सपर्टीज एआई में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सही है। तो वो गोल अचीव करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमने टच करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक क्या कि आपका जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फ्रॉम बेसिक पाइथन टिल एडवांस लेवल ऑफ डीप लर्निंग, या फिर हम एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हर चीज़ को आप लोगों ने बड़े गौर से समझना है, और कोई कंफ्यूजन हो प्लीज़ अपने अंदर नहीं रखिएगा, आप लोगों ने बोलना है। जहाँ स्टूडेंट्स एक लाइव सेशन से अटेंड कर रहे हैं तो काइंडली अब आप लोग अपने टीचर्स को बोल सकते हैं कि टीचर हमारा ये क्वेश्चन है, ये काइंडली पूछें। किसी ने कोई घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि बड़ा ही कोई सिली क्वेश्चन है, ये पूछूंगा सर हंसेंगे या स्टूडेंट्स बाकी हंसेंगे। जो हंस रहा है ना, तो समझे वो सीखना नहीं चाह रहा, वो मजाक उड़ाने के लिए बैठा हुआ है। सही है। तो किसी के क्वेश्चन पे किसी ने कोई मजाक नहीं बनाना, और जितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा जिस स्टूडेंट्स का, मुझे उतना अच्छा लगेगा। सही। बेझिझक आपने क्वेश्चन करने हैं, हम बैठे हैं सारे आपकी सारे मसलों को हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस आपके होंगे तभी आपको फिर उस पर अंडरस्टैंडिंग आएगी, और फिर आप ताकि सीख पाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है पाइथन को अंडरस्टैंड करना। ठीक। जिस तरह मैंने पहले ये चीज़ बोली कि अगर आपको ज़ुबान बोलनी आती है ना, मिसाल इसकी छोटी सी वही है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप टर्की में जाते हैं, मिसाल आप टर्की में जाते हैं, आप बैठते हैं, 3 4 टर्किश लोग बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तो जब आप उनको बातें करते सुनेंगे, आपने कहना है सर पकड़ के बैठ जाना है, क्या बातें करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये अलग ही दुनिया है जिसमें लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ समझ आएगा नहीं, कंफ्यूजन ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो चीज़ डिस्कस क्या करें, आपको बड़ी मुश्किल लगेगी। बट मिसाल आपको वो जुबान आ जाती है बोलनी, आपको टर्किश लैंग्वेज पूरी एक अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या आप बताएं, जब आप बैठेंगे उनके बीच तो क्या आपको उनकी बातें नहीं समझ आएंगी? आपके लिए एक अलग दुनिया खुल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटीज डिफरेंट तरीके की, आपको क्लैरिटी चीज़ों की मिल जाएगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी तरह है। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज पे काम करना आ जाता है, पाइथन लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, आपके लिए एक अलग दुनिया प्रोग्रामिंग की पूरी खुल जाएगी। आपका माइंड खुल जाएगा, डिफरेंट आप कॉन्सेप्ट सोच रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स के आइडियाज आ रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट्स पे काम करने से पहले पाइथन लैंग्वेज सीखना बड़ी ज़रूरी है। देखें, देर आर मल्टीपल लैंग्वेज। कोई कहता है मैंने जावा सीखनी है, आर लैंग्वेज सीखनी है, आप सीखें, ज़रूर सीखें। बट पाइथन ऐसी लैंग्वेज है कि एआई की जो भी स्पेशलिटी आती है, कोई भी नई लाइब्रेरीज आती हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी एआई में आती है, तो बड़े बड़े रिसर्चर्स बैठे हैं, वो सबसे पहले पाइथन में ही उस चीज़ को डेवलप करते हैं। पाइथन में उस चीज़ पे काम करना बड़ा आसान होता है। तो अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख लेते हैं, मैं आपको इतनी छोटी से कहता हूँ, आपके लिए जावा लैंग्वेज सीखना या आर लैंग्वेज या मल्टीपल और स्क्वेयर लैंग्वेज जो मैक की होती है, इस तरह जो लैंग्वेज में आपके लिए फिर बाकी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान हो जाएगा। एक लैंग्वेज से स्टार्ट लें, सीखें, उस पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें, आगे फिर आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पाइथन का देखें। ओवरऑल हमारा ओवरव्यू क्या था, एक हमने कोर्स को किस तरह लेके चलेंगे हमने डिस्कस किया है, और हम आपसे वो आउटलाइन भी शेयर करेंगे हमारे ओवरऑल कोर्स का क्या है। मैं इन स्पेसिफिक आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पाइथन में हम क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सही है। जिससे आपको फ्रॉम बेसिक लेवल टिल एडवांस लेवल एक क्लैरिटी मिल जाएगी हम क्या पढ़ रहे होंगे। सही है। ये आज पहली क्लास है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आउटलाइन को, बट विद टाइम हम आगे आउटलाइन ही डिस्कस करेंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखें, पाइथन जब हम स्टार्ट करेंगे, मेरा वही टारगेट है, बेसिक लेवल टिल इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के हम प्रोजेक्ट्स पे आ जाएं, पाइथन की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले सिंटैक्स और सिमेंटिक्स,
ये वर्ड ना बड़ा सिंपल लगता है, बट पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स कहते हैं कि पाइथन की लिखने का तरीका और कोड ऐसा लिखा हो कि जब आप उसको रन दबाए और वो कोई एरर ना दिखाए और रन हो जाए। समझ रहे हैं आप मैं किस बेसिक लेवल पे आपको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ? तो हम बड़े एक सिंटैक्स और सिमेंटिक्स लेवल से पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कोड लिखने का स्टाइल क्या होता है, लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है, और कैसे स्पेसिंग किस तरह होती है, कोड की पहली लाइन है तो दूसरी कहाँ आती है। पहले ये बड़ी बेसिक लेवल की आप चीज़ सीखेंगे, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हम आगे जाएंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर ऑपरेटर्स में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। थोड़ा हम कंडीशनल स्टेटमेंट को समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या है, वाइल वाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, लिस्ट को थोड़ा पढ़ेंगे, ट्यूपल्स पे जाएंगे, करते करते हमारे डिक्शनरीज, फिर फंक्शंस, फिर हम नमपाई पे थोड़ी वर्किंग करेंगे, इधर ही हम पांडास पे पढ़ेंगे ताकि फिर इंपोर्ट और क्रिएटिंग मॉड्यूल्स ये चीज़ें सीखें। करते करते हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जब आएंगे ना, इसका मतलब हमारी पाइथन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। 14 पॉइंट तक जब पहुंचेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा पाइथन का कोड किस तरह लिखा जाता है, इस पे काम किस तरह किया जाता है। यहाँ थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की, थोड़ी सी एडवांस लेवल की हम पाइथन पे काम करेंगे, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ अगर आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ आ रही, परेशान नहीं होइएगा, मैं बड़ा बेसिक लेवल से आपको करते करते सिखाऊंगा। ये एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ हमने क्या करना। जब हमारा इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करना सीख जाएंगे, फिर मैं कहता हूँ हम पाइथन पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, एआई के ऐसे टूल्स आ गए हैं, आपको बड़े बेसिक तरीके से मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिटी होगी। सही है, तो ये एक आउटलाइन है। चलिए अब कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं, बेसिक लेवल पे हम शुरू करते हैं। मैं अब कोडिंग के एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाऊंगा आपको। सही है, ठीक। अच्छा, अब देखें, पाइथन पे आपने प्रोग्रामिंग तो करनी है। अब क्या आपको इतनी आपको टूल्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इस चीज़ पे मुझे एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूँ। सही है, अपने पास इस चीज़ को लिख लें या फिर दिमाग में ये चीज़ बिठा लें। दो मेन मेन हमारे टूल्स हैं जिनमें हम काम कर रहे होंगे, एक विजुअल स्टूडियो कोड और एक हमारा है जिसको जुपिटर नोटबुक है, लेकिन हम एनाकोंडा नेविगेटर एनवायरनमेंट है जिस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये वो ऐसे टूल है जो हमारा एक सपोर्ट है। सपोर्ट किसमें? जिसके ऊपर हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। सही है, मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग करने से पहले जिस एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होंगे उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। कि मतलब आपको अगर एक टूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टूल किस तरह इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर मैं पाइथन का कोड लिखूंगा, तो आप पाइथन का कोड कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए आपको पहले थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दूंगा कि समझाऊंगा कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स अपने पास ये नोट कर लें या अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो गूगल खोलें। आप लोगों ने गूगल पे जाना है। ये देखिए मैं गया गूगल पे से, गूगल पे आपने, या भी गूगल ही खोला हुआ है, चले मैं यहाँ से गूगल ही खोल लेते हैं। यहाँ पे गूगल आ गया सामने, ये हमारे पास फ्रंट एंड पूरा गूगल का आ गया। सही है, बड़े बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड। आप ये लिखेंगे आपके पास ये एनवायरनमेंट खुल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आपने बस पढ़ना है एनाकोंडा नेविगेटर लिखा हो, आपने एनाकोंडा नेविगेटर पे जाना है, वो कहेगा डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ करेंगे, वो आपसे ईमेल मांगेगा। अगर स्टूडेंट्स के पास ईमेल नहीं बनी, काइंडली ईमेल बनाए, और एक ईमेल बनाए, वो ईमेल सबके पास आपके पास सेव हो, आपको याद हो। क्योंकि उस ईमेल को यूज़ करते हुए आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो वो आपका ईमेल आपकी बेस होगी। ईमेल के साथ आपका गिटहब की आईडी, आपकी डिफरेंट जो है सर्वर्स की आईडी वो सब कनेक्टेड होगी। तो पहला स्टेप, अगर आप ईमेल नहीं बनी, काइंडली ईमेल बनाए। अभी नहीं बना सकते तो अपने पास लिख लें, मैंने पहला काम है ईमेल बनानी है। अगर बनी हुई है तो पहला स्टेप आपका क्लियर है, आपकी ईमेल बनी हुई है, अब आप डाउनलोड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपने एनाकोंडा नेविगेटर पे जिस तरह मैंने बताया जाना है, और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डालनी है। जब आप ईमेल डालेंगे ना, आपके ईमेल पर लिंक आ जाएगा डाउनलोड करने का।
आपने वहां से वहां आपके पास ऑप्शन होगा कि आपके पास विंडोज है या फिर मैक है। अगर आपके पास विंडोज है आप विंडोज सेलेक्ट करेंगे, अगर मैक है मैक सेलेक्ट करना है। आपके पास एक इन्वायरमेंट डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, यहाँ पे आ जाएगा। जब वो आ जाएगा आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास इस तरह एनाकोंडा 3 के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। तो ये आप लोगों का वीक का आप लोग काम समझ लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखें। पहले भी मैं कोर्सेज में इस तरह होता था कि डायरेक्ट मैं कोडिंग करवाना शुरू कर देता था, लेकिन नहीं, पहला स्टेप हमेशा ये है कि आपको जिस पे कोड करेंगे जिस जगह, वो एनवायरनमेंट को किस तरह सेट करना है, स्टार्ट करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि होता अक्सर ये कि टीचर्स कोडिंग शुरू करा देते हैं, स्टूडेंट वो कोडिंग कैसे करे जब वो एनवायरनमेंट ही उनका नहीं क्रिएट हो रहा होता। तो आपके पास खैर एनाकोंडा 3 की फाइल आ जाएगी, उसमें आपके पास एक शॉर्टकट का फोल्डर होगा। सही है, शॉर्टकट का फोल्डर होगा। उसमें उसमें आपने एनाकोंडा नेविगेटर इस तरह शॉर्टकट बना होगा, आपने वो खोलना है। सही, ये थोड़ा टाइम लेगा। इस तरह ये लोड होगा, आपके पास ये सर्कल से बना आ जाएगा। इसके बाद आपका एक एनवायरनमेंट खोल जाएगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसपे मल्टीपल टूल्स हैं। देखिए, एक एनाकोंडा नेविगेटर क्या है, एक आपको एक इंटरफेस देता है जिसके अंदर कहता है कि यार आपने पाइथन पे कोडिंग करनी है। ठीक है, ये डिफरेंट टूल्स हैं, इस आपको भी इस्तेमाल करें और आप पाइथन पे कोडिंग करें। अब ये मेरे पास जब खुला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं कनेक्ट बाद में इसमें कर लूंगा, इसमें ईमेल आपको ऐड कर दिएगा, आप लोग कर लिएगा। फायदा है, वह नहीं करेंगे तो कोई मसला, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल आपको चीजें दिखेंगी। पाई चार्म है, ये भी कोडिंग के लिए है। एआई नेविगेटर एक है, ये भी एलएलएम मॉडल्स को रन करने के लिए। डिफरेंट इसमें और मल्टीपल चीजें। हम अभी बड़ा बेसिक लेवल का जुपिटर नोटबुक है, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे जुपिटर नोटबुक का साइन बना है। आपने ये खोलना है। अगर नहीं है आप जुपिटर लैब खोल लें, या आपने जिस तरह जुपिटर नोटबुक है, मैंने यहाँ पे खोला है, थोड़ा टाइम लेगा। और ये लोकल पर आपके पास खुल जाएगा। लोकल से मतलब आपके सिस्टम के ऊपर। एक होता है क्लाउड पे, एक होता है लोकल। क्लाउड होता है कि आपका कुछ डेटा ना जा रहा हो, आपका फॉर एग्जांपल आपकी जो है सिस्टम पर कोई चीज़ ना बिल्ड हो रही हो। क्लाउड का एक वो फोल्डर हो जिस पे आप काम कर रहे हो। क्लाउड का फोल्डर से मतलब जिस तरह एक आपके पास गूगल कोलैब है, पता नहीं आपने नाम सुना है, लेकिन इसको लिख लें, गूगल कोलैब। इस पे भी देखें, वो जिस तरह मैंने अभी डाउनलोड करके आपको करवा रहा हूँ ना एनाकोंडा नेविगेटर, ताकि पाइथन का कोड कर सकें। वो इंटरनेट पे एक आपको इंटरफेस दे देता है कि आप इंटरनेट पे ही पाइथन के कोड लिखें। बट नहीं, सीखने के लिए सही है पाइथन, बट आगे जाके हम जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप मसले में आ जाएंगे, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपने लोकल सिस्टम पे एनवायरनमेंट सेट करना होगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग डाउनलोड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक तो एनाकोंडा नेविगेटर मैंने बता दिया, दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी अपने पास लिख लें। और विजुअल स्टूडियो कोड का भी सिंपल है, गूगल पे जाना है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे जाना है, कह रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, मैक लिनक्स या विंडोज़, जो आपके पास एक फ्रेमवर्क या इंटरफेस है, आपने उसके हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करना है और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। वीएस कोड पे हम जब फ्रंट एंड पे काम करेंगे तब आएंगे, इस पे अभी हम नहीं देखते। लेकिन डाउनलोड कर लें, जस्ट इन केस कहीं फंसे तो आप लोग पहले ही पूछ लें, ताकि जब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आप लोग साथ साथ रहें। सही। वापस आ जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक खोला तो इसने मुझे इस तरह फाइल्स लिखा हुआ और एक पूरा पाथ दिखा दिया। अब ये पाथ क्या है? पाथ वो जगह है जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हम अपनी कोडिंग कहाँ पे करते हैं। सही है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जेनरेटिव एआई टेक्रिक्स बैच 1 मेरे पास आ रहा है, मैं उसमें गया, मैंने एक फोल्डर बनाया। अच्छा, ये थोड़ा आपको फेमिलियर कर दूं, एक सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमने ना, ये मैंने एक फोल्डर बनाया है जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जेनरेटिव एआई टेक्रिक्स बैच 2। ये वो जगह है जहां पर हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। ये मैं फोल्डर आप लोगों से ड्राइव बनाकर आप लोगों से ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और आप लोगों ने इस पे, आप लोगों के पास समझे एक पूरा फोल्डर बना बनाया एक पूरा फोल्डर आपके पास एग्जिस्ट करता होगा, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें, देख सकें कि सर ने जो काम कराया है उसका कोड की फाइल कहाँ पड़ी है, उसमें क्या चीज़ लिखी है, और उसी को यूज़ करके या उसको अपने सिस्टम में रोज वीकली जो भी हम क्लास ख़त्म हो तो डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं।
ओवरव्यू में मैंने जो आउटलाइन डिस्कस किया उसकी चीज़ें मटेरियल पढ़ा है, आप देख लीजिएगा, आप लोगों से शेयर हो जाएगा। पहली चीज़ जो हम क्लियर करेंगे, पाइथन। पाइथन में हमारी मल्टीपल क्लासेस चलती रहेंगी जब तक हमारा 1 महीने का पाइथन का पूरा ये प्रोसेस खत्म नहीं होता। इंशाल्लाह कोशिश होगी 1 महीने से पहले हम पाइथन पूरी कर लें ताकि हम जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स पे आए। लेकिन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, इसलिए पाइथन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सही, कोर्स आउटलाइन बता दिया। अब ये क्लास 1 है जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे, सही है। तो मैं अब जुपिटर नोटबुक पे यहाँ पाइथन में जाकर यहाँ पर एक मैं कहता हूँ क्लास 1 में जाता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू। और यहाँ पर मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी आपका एक एनवायरनमेंट, मेरे मल्टीपल एनवायरनमेंट्स मैंने, सबको इग्नोर करें आप। एक पाइथन कोंडा एनवायरनमेंट बेस आपने ये खोला। जब आप खोलेंगे आपके पास इस तरह करके एक इंटरफेस आ गया, एक फ्रंट एंड एक शो होने लग जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये है हमारा पाइथन का एक इंटरफेस जुपिटर नोटबुक का, जहां हम पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे जब तक पाइथन सीख रहे हैं हमने काम करना है इस तरह। यहाँ ओपन करने तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछे, सही है। मैं आपको वो चीज़ क्लैरिटी से समझाऊंगा और हम ताकि इस पे शुरू करें। ये मैं ऊपर इसमें नाम लिख रहा हूँ, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स, बेसिक, ज़्यादा लंबा नाम नहीं लिखना चाह रहा। जहाँ से हमने स्टार्ट करना है इस पे करते हुए हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल जब हम सीखेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा हम जंप करेंगे वेरिएबल्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज ये कवर हो, बट वेरिएबल्स पे आज ना भी जा सके तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम वेरिएबल्स को कवर करेंगे। बस मैं नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो हमारे जरा स्टूडेंट्स के पास फाइल बनी हो, स्टूडेंट्स के पास फाइल बनी हो जैसे क्लास 1 बनी है, तो जब वो खोलें तो कोड की फाइल के ऊपर नाम लिखा हो, वो नाम देख के समझ जाए कि इसमें हमने क्या काम कवर किया। ठीक है जी। मैं बड़ा बेसिक लेवल से आपको समझाता आ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा, ये हमारा जो इंटरफेस है इस पे क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे यूज़ करना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत अहम क्लास है, इसको लाइट नहीं लिएगा कि सर ये तो चलो कर लेंगे, कोडिंग की पार्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपको कोड लिखना नहीं आएगा तो कोड करने का क्या फ़ायदा फिर, समझे। तो ये आपका इंटरफेस है, ये वो जगह है जहाँ पे आपने कोड लिखना है। अगर ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर और नजर है, और थोड़ा करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी। यहाँ पे जो कोड लिखा है आप इसको दबाएंगे ना, यहाँ आता है मार्क डाउन और रॉ। कोड पे जो है तो मतलब आपने यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे ना, उसको जब यहाँ से आप, ये प्ले वाला बटन है ना रन, ये दबाएंगे, या ऊपर रन वाला है ये दबाएंगे, या फिर आप शिफ्ट और इंटर भी दबाएंगे ना, तो आपका कोड की लाइन रन हो जाएगी। जिस तरह मैं अगर वैसे ही लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, अब मैं यहाँ पे इसको रन दबाऊंगा, ये देख रहे स्टार का साइन आया मतलब लोड हो रहा है, 1 लिखा आ गया, नंबर लिखा आ गया ना यहाँ पे, तो मतलब मेरी कोड की फाइल रन हो गई है। नंबर यहाँ लिखा आ जाए मतलब वो रन हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो गया। एक तो ये तरीका है इसको रन करने का। और दूसरा फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको वैसे ही कट कर देते हैं, यहाँ ये कट साइन, अगर आपको कोड की लाइन डिलीट करनी है आपने रिमूव की, रिमूव होगी। अब मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट और एंटर दबाता हूँ ना, देखें फिर भी रन हो गया, नंबर लिखा आ गया, वो समझ गया और ये मेरा रन हो गया। अब मैंने इसको हटा दिया। मल्टीपल चीजें हैं मेरे कोड का फाइल को रन करने के लिए। अब आप कहते हैं कि सर कोड में लिखूंगा बट मुझे हेडिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग लिखी हो जिस तरह मैं चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स इन पाइथन। सही है, मैं कहता हूँ मुझे हेडिंग बनाना है, मुझे एक हैश बनाना है, यहाँ पे हैश बनाकर मैंने स्पेस देकर ये लिखना है, और मैं सिर्फ कोड से इसको मार्क डाउन में चेंज कर दूंगा। मार्क डाउन पे चेंज हुआ, ये ब्लू में कलर हो गया, मतलब ये कमेंट बन गया। ये क्या बन गया, कमेंट बन गया। अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, हमारी हेडिंग बन गई। अब आप कहते हैं सर हेडिंग तो बहुत बड़ी है, इसको तो छोटा छोटा करें। जितने आप हैश डालते जाएंगे वो उतनी छोटी हेडिंग होती जाएगी, समझ रहे हैं। जितना छोटा मैं इसको करना है उतने हैश डालूंगा उतना छोटा होता जाएगा, सही। बट मैं अगर चाहता हूँ कमेंट डालना है तो मार्क डाउन में करके सिर्फ ये लिखूंगा, मैंने एंटर किया, ये मेरा कमेंट बन गया। एज ए कमेंट, कमेंट मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, दिस कोड इज टू लर्न सिंटैक्स, समझ रहे हैं, कुछ भी मैं लिख के स्क्रॉल करूंगा ये मेरा कमेंट बन गया। अब कमेंट बन गया, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास कुछ भी कोड लिखूंगा ना, तो
नेक्स्ट टाइम आप जब इस कोड की फाइल खोलेंगे आपको एक पता होगी ये चीज़ कि अच्छा ये मैंने इस पर्पस के लिए किया, ऊपर आपने लिखा होगा, उर्दू में भले लिख दें कि ये मैंने इस काम के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ गए? मार्क डाउन दबाएंगे तो कमेंट बन जाएगा, हैश डाल के मार्क डाउन करेंगे तो वो आपका हेडर बन जाएगा। सही है। तो मैं अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, ये लिखे रहने देता हूँ, सिमेंटिक्स इन पाइथन। सही है। ये हमने कमेंट बना दिया, हेडिंग बन गई हमारी, क्योंकि हमने डबल हैश करके उसको लिख दिया था। सही है। अच्छा, इस पे मल्टीपल चीजें हैं, फाइल सेव करनी हो तो आप ये फ्लॉपी वाला साइन देख सकते हैं। आप कहते हैं नया इसमें मुझे सेल बनाना है, सेल कहते हैं वो एक जगह जहां पे कोड लिखा जाता है, तो आप इंटर प्रेस करेंगे वो हो गया। अब आप ये कोड लिखा है, आप कहते हैं ये 2 लाइनें लिखी हैं, आप कहते हैं यार मैं इस वाले को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये साइन है एरो को, उसको करेंगे ऊपर चला गया। आप कहते हैं नीचे करना है, नीचे चला गया। आप यहाँ पे ये दबाते हैं, एक नया सेल ऊपर खुल गया, आप कहते हैं इसके नीचे खोलना है नया सेल, ये किया। यहाँ डिलीट का साइन है, आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, ये कट वाले साइन से भी हो सकता है। मल्टीपल चीजें, काइंडली इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें। एआई के हेल्प का बटन भी है इसमें, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कोड क्या लिखा है, एआई का बटन दबाएंगे वो आपको उस कोड का लाइन समझाएगा आपको। समझने कितने इसमें मल्टीपल चीजें हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है कि x = 10। अब आपने रन किया ना, यहाँ पे नंबर लिखा आ गया। अब ये समझ गया कि भाई x क्या है, x 10 है। अब यहाँ पे आप x लिखेंगे और आप रन करेंगे, वो बता देगा x क्या है, 10 है। अब मिसाल, अ, एक सेकंड क्लास, सॉरी क्लास, वो कॉल आ गई थी, मैं उसको करता, सॉरी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि x = मैंने 10 जब सेट किया है ना, मैंने रन दबाया, यहाँ लिखा आ गया 12। 12 नंबर देख रहे हैं, मतलब कि सिस्टम ने उसको समझ लिया। अब मैंने जब सिर्फ x लिखा है यहाँ पे, तो उसने खुद मुझे बता दिया कि x क्या है, 10 है। मैं आपको कोडिंग नहीं समझा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट कैसे समझना है, कि इन्वायरमेंट को कैसे यूज करना है। कोडिंग पे भी हम आएंगे, ये डेटा टाइप्स का पार्ट है, इसको मैं समझाऊंगा। ये मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट को कैसे समझना है। अब मिसाल मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे फिर एक्स लिखता हूँ, मैं करता हूँ, फिर वो 10 बता रहा है। अब मैं कह रहा हूँ मैं सिस्टम को मैंने गलती से समझा दिया यार, 10 नहीं, ये तो 11 था। एक तो तरीका है ना, मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करूंगा 11 हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ इसको रीस्टार्ट करना, तो ये कर्नल लिखा है ना, कर्नल आपने दबाना है। मैं कहता हूँ रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट ऑफ ऑल सेल्स। या मैं कहता हूँ एक तो कि रीस्टार्ट करे, कर्नल का क्या मतलब है, कर्नल के पाइथन का सिस्टम आपकी बातें समझ रहा है, उसकी सिस्टम में आपकी प्रॉम्प्ट बैठ रही है। मतलब मैंने कहा x = 10, जो कर्नल को समझ आ गया कि x क्या है, 10 हमेशा के लिए, वो समझ गया यार आइंदा से जब भी x कोई पूछेगा मैंने उसको बताना है 10 है। बट मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो गलती होगी, ये तो नहीं समझना था। अब मैं रीस्टार्ट कर्नल करता हूँ, रीस्टार्ट, ये किया, कर्नल अननोन आया, हट गया। सही। मैं कहता हूँ कर्नल रिस्टार्ट, चले एक क्लियर आउटपुट वाला भी कर लेते हैं, मैंने किया, वो हट गया। अब मैं इधर एक्स लिखता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, वो क्या कह रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? मैंने तो ऊपर x = 10 बता दिया था। जब मैंने कर्नल को रीस्टार्ट किया तो अब सिस्टम की मेमोरी खत्म हो गई, वो कहता है भाई मेरी याददाश्त ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप जब कोई चीज़ बताओगे वो कहता है यार मुझे नए सिरे से फिर बताओ, अब मैं पिछली बातें नहीं समझता। तो इसीलिए जब आप कोड लिख रहे हो, कोई गलत वो सिस्टम चीज समझ जाए, तो आपको कर्नल रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करना है, आप कहते हो ओहो यार पुरानी बातें तो जरूरी थी, अब तो सिस्टम वो भी नहीं समझता, खैर है भाई, आप शुरू से फिर से रन करें कोड को, मैं फिर से शुरू से रन करूंगा, चीजें वैसे ही समझता जाएगा। समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप इस तरह हम चलते रहेंगे। सही है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कोड की चीजें यहाँ ये रिमूव कर दिया। सही है। तो ये हमारी हेडिंग आ गई, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। अच्छा,
थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको आउटलाइन भी बताता रहूंगा, अगर सिंटैक्स और सिमेंटिक्स कर रहे हैं हम उसमें क्या चीज़ सीखेंगे। ठीक है, आउटलाइन चलें, लिख लेते हैं, चले इसको। जाहिर सी बात है आप लोग ताकि जब प्रैक्टिस करें कोड की फाइल आपके पास हो तो आप लोग उसको देखकर समझ जाएं कि सर ने ये क्या करवाया था। सही है। पहली चीज समझना जरूरी है कि सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। सही है, ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। फिर मैंने आपको बताना है डेफिनेशन थोड़ी सी समझाऊंगा ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। देखिए, पाइथन लैंग्वेज को ना आप ये चल के आप लोगों ने सीखना है कि यार आप एक जुबान सीख रहे हैं, एक ऐसी जुबान सीख रहे हैं जो अगर आप सीख लेंगे तो आपको एआई की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट्स, एआई पे मैं पता है क्यों जोर देता हूँ इतना। मेरी बात आप देखें, इस पे कोई एज लिमिट नहीं है, अगर मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही मुझसे पूछें। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पिछली क्लास में मैंने शायद सेशन ज्वाइन भी कराया था। 13 साल के भी स्टूडेंट्स हैं, 12 साल के भी, 13 साल के भी स्टूडेंट्स हैं, और माशाल्लाह वो एआई के बॉट्स बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मकशूफ नाम के मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो माशाल्लाह एग्जैक्ट नहीं अमाउंट बताऊंगा बट वो 3 से लेके 5 लाख महाना बना रहे हैं, और मेरे से ही उन्होंने कोर्स पढ़ा है। जब कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था, और कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको ये तक नहीं पता था कि सिंटैक्स किस तरह लिखा जाता है। आप समझ रहे हैं। तो अगर आप लोग मकशूफ जैसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं और सीख रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप भी उसी लेवल पे हैं जो कि वो किसी लेवल पे थे। और बाकी बड़ी एज की बात है तो मेरे पास 64 ईयर्स के भी भाई हैं, माशाल्लाह वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो करियर उनका रिटायर, गवर्नमेंट जॉब थी, रिटायर होकर बैठे थे, उन्होंने एआई सीखा और माशाल्लाह उस पर वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो हर एज के हैं, अगर एक छोटी एज से बड़ी एज कर सकते हैं तो बीच वाली एज वाले तो फिर भी स्मार्ट होते हैं, आप सब सीख सकते हैं। लेकिन पाइथन लैंग्वेज को ऐसे सीखें कि आप एक जुबान सीख रहे हैं ताकि आप एआई को ट्रेन कर सकें। मैं आपको बता रहा हूँ अनकरीब 3 से 4 साल बाद प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी। कोई बंदा प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि एआई के एजेंट्स ऐसे आ जाएंगे, वो एजेंट सारे काम कर रहे होंगे। बट एजेंट्स कौन बनाएगा? एजेंट्स वो बनाएगा जिसको एआई पे अबूर हासिल होगा, जिसको पता होगा एआई के मॉडल कैसे बनाने हैं। तो आप वो बच्चे हैं, आप वो स्टूडेंट हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 10-20 साल बाद पाकिस्तान चले भले ही थोड़ा पीछे रह जाए, मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ आप ही वो हैं हमारे मुल्क को आगे लेके जाएंगे एआई में। और कल को वो वक्त आएगा कि दुनिया में कोई भी काम हो रोबोट्स कर रहे होंगे। अब वो रोबोट्स कैसे काम कर रहे होंगे? उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, एक सिस्टम डाला जाएगा। अब वो सिस्टम कौन बना रहा होगा? वो आप और मैं, हम जैसे लोग ही डेवलप कर रहे होंगे, जिन्होंने सही वक्तों में ये चीज़ सीख ली होगी। तो अगर आप ये चीज़ सीख रहे हैं, आप अपने ऊपर फ़ायदा नहीं कर रहे, अपनी अगली नस्लों के ऊपर फ़ायदा कर रहे हैं। कल को आप सीखेंगे, आपकी शादियां होंगी, आपके औलाद बड़े होंगे, आप उनको ट्रस्ट सिखाएंगे, उनको बने बनाए एक बिजनेस काम मिलेगा, और कल को वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रह के वो चीज़ कर रहे होंगे। तो छोटी सोच नहीं रखें कि मैंने कोई 10-20 हज़ार माना बनाना है, नहीं। आपने इंशाल्लाह करोड़पति अरबपति इंशाल्लाह बनना है। बड़ी सोच रखेंगे तो लाखों हजारों से ऊपर जा सकेंगे ना। तो टारगेट बड़ा रखें, सीखें। और मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि पानी में घोल के पी जाएं चीज़ों को। सही है, ज़बरदस्ती सीखें, मेहनत करें, सक्सेस फिर आपकी है। और ऐसे ही मैंने भी रातें लगाई है, मैंने भी दिन रात एक की है, पूरी पूरी रात काम किया, रात को 1-2 बजे तक किया, सुबह उठ के 7 बजे काम पे गया हूँ, तब जाके अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अच्छे बना रहा हूँ। आप लोगों ने भी अचीव करना है। ठीक है, चलिए लेक्चर बहुत हो गया, अभी काम पे वापस आ जाते हैं। तो एक हम सीखेंगे यहाँ पे बेसिक लेवल पे बेसिक सिंटैक्स के रूल क्या है। ठीक है, आज हमारी बेसिक क्लास है तो मैं इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कवर कराऊंगा। कल से इंशाल्लाह वेरिएबल्स पे हमने आ जाना है वैसे भी। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सिमेंटिक्स इन पाइथन। सही है। फिर कॉमन एरर क्या होते हैं, ऐसे एरर क्या आते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार बात याद रखें, गलतियां करना कुछ मसला नहीं है। पाइथन में जब आप कोड लिख रहे हैं ना, चाहे आप नए नए कोड लिखना शुरू किया हो, चाहे आप 25 साल का या 30 साल का आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं मान ही नहीं सकता आपके एरर्स ना आए।
हर बंदे के, हर स्टूडेंट्स के, हर प्रोफेशनल के एरर्स आते हैं। एरर्स मतलब कोड की फाइल आपने लिखी, रन की, उसने कहा ओहो भाई इसमें तो मसला आ गया, रन नहीं हो सकता। एरर आना कोई मसले की बात नहीं है। मसले की बात क्या है कि एरर को देखकर आप ना समझ पाए कि मसला क्या है और उसको ना सही कर पाए। तो मैंने आपको इतनी कैपेबिलिटी देनी है कि आपके पास जब भी एरर आए आप समझ जाएं कि अच्छा यहाँ पे मेरा मसला हो रहा है और आप उसको सही कर सकें। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन सिंटैक्स एरर्स और डिफरेंट आप अवॉइड कर सकें ताकि इन एरर्स को, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सही है। फिर आ जाती है प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल्स। सही है, जिस पे हम काम करेंगे। तो ये हमारे एक बड़े बेसिक लेवल का एक आउटलाइन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, छोटे लेवल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, सिंटेक्स जो है ना, वर्ड, ये याद रख लें, मेरी हर बात को अपने अपने साथ जोड़ लेना है, इसको याद रखें। सिंटेक्स होता है एक रूल है। देखिए ना, हर चीज़ का रूल होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश का रूल है कि अगर मैंने कहना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहना है आई एम गोइंग आउट। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, मैं को बोलना पड़ेगा आई, उसके बाद एम लगाना पड़ेगा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ गोइंग आउट। समझे। तो इस तरह पाइथन के भी कुछ रूल्स हैं। पाइथन कहता है कि यार ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो जो आप चाहते हो मैं आपको वो चीज़ निकाल के दे सकता हूँ, बट मेरा जो एक स्ट्रक्चर है उसको आपने फॉलो करना है। तो सिंटैक्स वो रूल्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक लैंग्वेज को बनाते हैं। सही। उसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि उसको समझना कि किस तरह लिखते हैं, उसके सिमेंटिक्स को क्लियर करना, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब बेसिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी ऊपर कहा, जिस तरह मैंने ऊपर कहा, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स, वो क्या होता है। आप अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी आप कोड लिखते हैं कि मिसाल नेम इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ मलिक। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कोई बोलता है कि यार शाजिब, इसमें ना ऊपर कमेंट नहीं दो, ये सर ये ना ये भी कमेंट ही है। कमेंट किया ना मैंने, मार्क डाउन किया इसको और कमेंट लिख दिया, बट मैं कहता हूँ कोड की फाइल में मुझे कमेंट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ यार आप एक हैश डालोगे और आप लिखोगे कि दिस इज बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ दी, समझ कुछ भी करके। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। मतलब इधर हैश डालकर कोड की लाइन में, कोड कैसे पता मुझे ये कोड है, ऊपर देखें कोड लिखा हुआ है। हैश डाल के जब मैं इसमें कोई चीज लिखूंगा, तो जो मेरा पाइथन का कोड है वो इसको नहीं समझेगा, वो कहेगा यार इसको इग्नोर कर दो। वो इस बात को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि हैश लग गया है और वो इसके लिए यूजफुल नहीं है। अब मैं मिसाल यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10। क्या मेरा सिस्टम समझेगा कि x इक्वल्स टू 10 है? नहीं, कभी नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने हैश डाल दिया, मैंने उसको कमेंट बना दिया। कमेंट है, तो जब मैं इसको रन करूंगा वो इस पार्ट को नहीं समझेगा, ये कमेंट है। पर ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। सही। ये क्या है, मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। कोई चीज लिखकर मैं इसको रन करूंगा, सिस्टम नहीं समझेगा, उसके लिए एक कमेंट ही। अब मैं लिखूंगा एक्स, एक्स को रन करूंगा। अच्छा, ये क्यों रन हो रहा है, सॉरी, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, कर्नल रीस्टार्ट। रीस्टार्ट हमने क्योंकि पहले उसको एक्स का समझाया हुआ था, ये रीस्टार्ट हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब इधर मैंने लिखा एक्स इक्वल्स टू 10, रीस्टार्ट क्लियर ऑल आउटपुट, ये मैंने कर दिया। अब मैं इस पे कहता हूँ एक्स इक्वल्स टू 10 कमेंट डाल के, अब मैंने इसको रन किया, 1 लिखा आ गया, कोड ये समझ गया। अब मैं लिखता हूँ एक्स, इसको रन करता हूँ, मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? कह रहे भाई मुझे पता ही नहीं है एक्स क्या है। आप कहते हो यार मैंने तो ऊपर एक्स लिख दिया, बट मैंने कमेंट डाल दिया, हैश डाला, वो उसको कमेंट समझ रहा है। अब मैं नीचे अगर एक्स लिखूंगा, एक्स इक्वल्स टू 10, रन करूंगा, अब वो इसको समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको समझा दिया कि एक्स 10 है। कमेंट समझ गए क्या है। अब ये सिंगल लाइन कमेंट है, इस तरह ही हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है कि एक दो तीन, दो तीन ये मैं लिखूंगा, अब इसके बीच में कुछ भी लिखता रहूं, ये मैंने कर दिए। तीन मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए, तीन इन्वर्टेड कॉमास ऊपर, तीन इन्वर्टेड कॉमास नीचे। अब मैं इधर कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा,
ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स है। रन कर देगा, नहीं समझेगा, वो कहेगा यार ये को नहीं समझेगा। सही। तो ये कमेंट ये होता है, ये हमारा क्या है इधर लिख लेता हूँ, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। समझ। मैंने ये इसको रन कर दिया, ये उसको मल्टी लाइन कमेंट समझ गया, और ये कमेंट है, इसको आप अपने फायदे के लिए रखते हो, मशीन कुछ नहीं समझती इससे। समझ गए। दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन इतना नहीं यूज आता, सिंगल लाइन हम यूज कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सही है। अब पहली चीज समझ गए। अब सेकंड आते हैं डेफिनेशन, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की, जो मैं आपको बीच में बता रहा था कि कोड का लिखने के जो रूल्स होते हैं उसको सिंटैक्स और सिमेंटिक्स कहते हैं। उसको समझना किस तरह लिखा जाता है, कि हमने कोड की फाइल जब मैं x = 10 लिखा, तो क्या मैं सिस्टम को इतना समझा पा रहा हूं, अगर ये रन हो जाता है सक्सेसफुल, तो मतलब ये सिमेंटिक इसका सही है, कोड सिस्टम कोड समझ रहा है। ठीक। सिंटैक्स सिमेंटिक की डेफिनेशन समझ गए। अब मैं पाइथन पे आते हैं, पाइथन के वो इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको समझना बड़ा जरूरी है। आप अपने पास नोट डाउन कर सके तो नोट डाउन करें, नहीं कर रहे तो दिमाग में बिठा लें, वरना मेरे साथ साथ कोड में लिखे। पहले मुझे ये बताएं, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर खोलकर अभी जुपिटर खोल के मेरे साथ बैठे हैं, या किसी स्टूडेंट ने अभी तक जुपिटर नहीं खोला, किसी स्टूडेंट का भी कोड का पार्ट नहीं खोला? नहीं भी खोला कोई मसला नहीं, पहली क्लास है, कल की क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड होगा, आपको ये इन्वायरमेंट खोलना आता होगा। नहीं खोलना आए, आज पूरी शाम है, पूरी रात है, मुझे मैसेज करें, स्क्रीनशॉट ले शेयर करें, मुझे बताएं आप लोग कि आप लोग के पास है। अगर है तो कोई कोई मुझे यहाँ मेंशन कर दे कि यस सर, कंप्यूटर खुले हुए हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट ये मुतमईन हो जाऊंगा कि सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं स्टूडेंट मेरे साथ। नहीं भी कर रहे कोई मसला नहीं, अगली क्लास के लिए पर प्लीज प्रिपेयर होके आइएगा, वरना पेज पेन आप रखें और इसको करिएगा। ठीक है। परेशानी होना, जहाँ कंफ्यूजन हो प्लीज पूछनी है, क्योंकि हम सारे बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कोई यहाँ पे एडवांस लेवल के नहीं बैठा, और लेकिन आपका टारगेट ये है कि एडवांस लेवल पे पहुंचाना है आपको। सही है। अच्छा, बेसिक रूल क्या है पाइथन का? भाई एक चीज याद रखें, केस सेंसिटिव होता है पाइथन का कोड, सेंसिटिव, सेंसिटिव। ठीक है। क्या है? पाइथन इज केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, मैं जो बात लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं नेम इक्वल्स टू मलिक, मुझे स्टूडेंट्स कमेंट में बताएं, कोई स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे इंटरेक्टिव क्लास रखनी है, मैं चाहता हूँ साथ साथ इस चीज़ों को हल करें। अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने कहा अ, मलिक और मैंने कहा मलिक, तो सिस्टम कहेगा ये मलिक अलग है, ये मलिक अलग है। अगर मैंने उसको समझाया कि मलिक का एम कैपिटल है, तो वो यही समझेगा कि जी मलिक का एम कैपिटल होता है। लेकिन मैं बाद में ये मलिक दूं तो वो इस मलिक को नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने उसको समझाया मलिक का एम कैपिटल होता है, छोटा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार समझाता हूँ मलिक ये है, और मैं फिर बाद में इसी मलिक के बारे में बात करूं और छोटा एम वाला मलिक दे दूं, तो वो समझा नहीं, वो नहीं समझेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव। अब मुझे बताएं, अगर मैं लिखता हूं नेम इक्वल्स टू मलिक और मैं इसको रन करता हूं, सिस्टम समझ गया, सिस्टम क्या समझ गया कि नेम इक्वल्स टू मलिक। अब मैं सिस्टम से पूछता हूं नेम, ये जब मैं रन करता हूं, तो मुझे बस ये बताएं, क्या सिस्टम समझेगा कि ये नेम मलिक है या नहीं? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? नहीं, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल नहीं समझेगा जी। क्यों? ये अपने दिमाग में बैठा लें, पाइथन केस सेंसिटिव है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, आगे जाके बड़ी इस पे मसले होते हैं। आप कोड बड़ी स्पीड में लिख रहे होते हैं कि अब फॉर एग्जांपल कोई भी कोड का आप बेसिक सा पार्ट लिख रहे हैं, आप कहते हैं भाई प्रिंट, कोई कोई फंक्शन अगर प्रिंट करना है आपको, आप कहते हैं प्रिंट करो
सम इक्वल्स टू कुछ भी आपका कोड है, आप ये लिखते हैं, आपको पता है ये करूंगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। कोई बंदा गलती से क्या कर देता है, प्रिंट का पी कैपिटल कर देता है। अब वो उसको रन कर रहा है, वो एरर दिखा रहा है, कह रहे यार ये तो पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। सही है। वो इसको रन कर रहा है, कर रहा है, कह रहे यार समझ ही नहीं आ रही, वो क्यों, वो कह रहे डिफाइन ही नहीं है। फिर वो आपने बस यहाँ पे पी इसका छोटा करना है, इसको रन करेंगे वो सिस्टम समझ जाएगा। तो एक अल्फाबेट के लोअर केस अपर केस की वजह से आपका कोड पूरा गलत हो सकता है। तो ये याद रखें, पाइथन को अगर आपने बता दिया कि नेम इक्वल्स टू अगर मलिक है ना, तो वो यही समझेगा जब आप लिखेंगे नेम इक्वल्स टू मलिक। नेम क्या है, मलिक। अब मैं इसको कहता हूँ नेम, वो कहेगा भाई मैं तो जानता ही नहीं नेम क्या है, क्योंकि आपने जो मुझे बताया, आपने बताया कि नेम छोटा उसका होता है। सही। ये एक बड़ा बेसिक सिमेंटिक समझने का है। सॉरी। अच्छा, ये समझना बड़ा जरूरी है कि नेम लिखा, इक्वल्स टू का साइन, फिर आप आगे बात करेंगे तो सिस्टम वो समझेगा क्या है। ये हम आगे जाके वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स असाइन करना। लेकिन अभी बस ये समझें कि केस सेंसिटिव क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने कहा नेम इक्वल्स टू मलिक, और मैंने कहा नेम इक्वल्स टू शाहजेब। सही है। सही। अब मैंने रन किया, सिस्टम समझ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ ना नेम, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट करके दे नेम। प्रिंट आपको लिखना है, उसको फिर ब्रैकेट में डालना है, आप इस तरह रन करेंगे ना तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अब इसी तरह मैं प्रिंट लिखता हूँ बट विथ कैपिटल एन। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये समझ जाएगा ये शाहजेब की बात। नाम एक ही लिखा है, NAME लिखा है, इधर भी वही लिखा है, बट ये उसको अलग लेके चलेगा क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो इसके लिए दोनों चीजों की मतलब अलग है। सही है। ये बड़ा एक बेसिक लेवल का केस सेंसिटिविटी से हमने शुरू किया है पाइथन का। बाकी आपने सेव करना है कोड को, इधर ऑप्शन है सेव नोटबुक में सेव करना है, तो .ipynb फॉर्मेट में सेव होगा। आपको डाउनलोड करना है, आपको कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट, आपने इसको एक्सप्लोर करें, जुपिटर का एनवायरनमेंट देखें। कोई कंफ्यूजन है इसमें सर ये चीज़ क्या है, क्या इसकी नीड है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको इधर की जो चीज़ें समझाई, ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ है तो आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ठीक है जी। आ, आज हमारी ये पहली क्लास थी, इस वजह से थोड़ी इंट्रोडक्शन, और सर साकिब भी हमारे थे, तो उस वजह से हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, वरना हमने काम थोड़ा पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको हम आगे थोड़ा उस लेवल पे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं आप लोगों के उस पर देना चाह रहा। तो हमने बड़े बेसिक लेवल पे इस चीज़ को समझा है। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट्स ने दो काम आपने लाजमी करके रखने हैं। एक, कि आपने लिख रहे हैं, मुझे पहले बताएं, मुझे आप लोगों की वीडियो नज़र आ रही है, सर हिलाएं, मुझे बताएं आप लोगों को समझ आ गया है डाउनलोड कैसे करना है VS कोड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप लोग समझ गए, VS कोड आपने डाउनलोड करना है, आपने जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करना है। जुपिटर नोटबुक कैसे डाउनलोड होगा, ऐसे नहीं है गूगल पे जाके जुपिटर डाउनलोड जुपिटर नोटबुक लिख रहे हो। एनाकोंडा नेविगेटर का आप लोगों ने एक वो पूरा फ्रेमवर्क आपके पास खुल जाएगा, किस तरह, जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह का इन्वायरमेंट आपके पास खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे ये जो हमारे पास जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ है, आपने ये एक्सेस करना होगा। सही है। इसको बस आप लोग यही समझे कि ये एक जगह है जहां पर हम अपना पाइथन का कोड लिखकर काम कर रहे होंगे। सही है। पहले इतना आपको पता हो कि अपने सिस्टम में कैसे डालूं जिसके ऊपर पाइथन का कोड कोड मतलब मैंने कोड लिखना है। सही है। अब आपके पास ये, जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आपने यहाँ पे खोलना है, तो फिर आपके पास ये एनवायरनमेंट आ जाएगा। ठीक है। VS कोड का मैं भी इसलिए नहीं सिखा रहा, वो हमारा आगे जाके प्रोजेक्ट, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, उसमें काम आएगा। अभी ज़रूरी है बेसिक पाइथन सीखने के लिए हमने ये एनवायरनमेंट सीखना है। डाउनलोड करना आ गया। नेक्स्ट है जो जगह जिस पे हम कोड लिख रहे हैं, हमारा हाथ कितना बैठा है, इन सेंस कि कोड रन कैसे होता है, कोड डिलीट कैसे होता है, कोड सेव कैसे होता है, कोई कोड की फाइल पड़ी हो वो डाउनलोड, वो आप किस तरह इंपोर्ट किस तरह करते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी आप लोगों ने अपने दिमाग पे जोर नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सही है। और बस अभी के लिए आप ये इंस्टॉल करें,
कोड लिखना आपको आना चाहिए। आज का दिन आप भले ही सर अली हमजा से मेरा नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, बट ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में करें वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं समझे मैं काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इंस्टीट्यूशन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो बड़ा वो मिक्स हो जाता है। अगर आप मैसेज करें भी, साथ में मेंशन करें कि सर टेक्रिक्स बैच 2, ताकि अगर मैसेज थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, मैं आप लोगों के मैसेज को पहले प्रायोरिटी दूं। क्योंकि ये बैच मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सारे पाकिस्तान की शान हो, और आप लोगों ने मेरे से सीखना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, और आपने आगे और लोगों को पढ़ाना है। पढ़ाने से बहुत लर्निंग होती है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। जब मैं खुद पढ़ रहा था, खुद प्रोजेक्ट्स कर रहा था, मैं समझता था मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मुझे भाई साहब आता है। नहीं, जब पढ़ाना शुरू किया तो समझ आया कितने पानी में हो। क्योंकि जब आपको किसी को पढ़ाना हो तो आपको समझ लगता है कि यार मुझे कितना आता है। खुद सीखें, आपके साथ के स्टूडेंट्स जिसको नहीं समझ आई, उसको बेवकूफ़ नहीं समझे, उसको सिखाएं, वो भी लर्न करेगा, और आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी। सही। और इंस्टॉल करें, और इसको इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। सही है। पहला टास्क आप समझ गए, डाउनलोड करना है अपने इन्वायरमेंट करके, पूरा सिस्टम समझना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें किस तरह है, पाइथन का कोड किस तरह लिखा जाता है, हेडिंग किस तरह डालनी है, x = 10 लिखूंगा किस तरह वो सेव हो गया, x लिखूंगा तो रिजल्ट किस तरह देखना है। अभी बेसिक लेवल पे रहते हैं। ठीक है। सिंटैक्स सिमेंटिक्स मैंने सिखाया है। इसका मतलब है कि क्या कोड में गलती करनी है, क्या नहीं करनी है। गलती करनी है इन सेंस कि क्या लिखेंगे कि वो गलत कोड लिखा जाएगा, एरर आएगा। एरर्स आना कुछ गलत नहीं है, एरर को पढ़ के समझना हमारे कोड में क्या गलती है वो जरूरी है। ठीक है। कल की क्लास में हम वेरिएबल्स पे आएंगे, जिसमें वेरिएबल्स ये सिखाऊंगा आपको कि अगर मैं नेम = मलिक लिख रहा हूं, तो नेम के अंदर मलिक किस तरह सेव हो रहा है, उसको वेरिएबल कहते हैं। सही है। 1 बजे तक की हमारी क्लास थी जी। मैं असल में दूसरी भी मेरी एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। किसी का कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछें, फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर 10 बजे मुलाकात होगी, और क्लास को हम फिर थोड़ा कल के लेक्चर ऑनवर्ड्स बातें कम होंगी, काम ज़्यादा होगा। ये स्टार्टिंग था, आप ताकि समझ सकें कि हमारे टीचर का पढ़ाने का स्टाइल क्या है, टीचर बोलते कैसे हैं, पढ़ाते किस तरह है, तरीका क्या है, थोड़ा उस पर आप लोग थोड़ा आज फेमिलियर हो। मैंने उसकी सर अंडरस्टैंडिंग दी है। सर ये जी क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में जी जी कमेंट जी। कर। जी 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 चैट जी। चैट में हमारे पास। मैं अच्छा, सॉरी वो मिस हो गया होगा मैसेज, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको दूं, ये कमेंट है, ये कमेंट लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए मेरे पास कोड की लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये कोड की लाइन लिखी है ना यहाँ पे, print = नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ ना, जब मैंने इसको, सॉरी, मैंने इसको रन दबाया, ये रन हो गया। ऊपर लिखा है ना 29, मतलब उसने कहा कि मैंने 29th बार आपका कोई कोड की लाइन रन की है। अब मैं कहता हूँ यार इसमें मैंने ऊपर लिखना है कि दिस इज माय प्रिंटिंग कमांड। सही। जब मैंने ये चीज लिखी, इसका क्या मतलब है, मैंने ये कमेंट डाल दिया। कमेंट का क्या मतलब हुआ कि पाइथन का कोड वो चीज नहीं समझ रहा, मेरे अपने फायदे, ताकि जब मैं इसको अगली बार कोड की फाइल मेरी कहीं बंद है और मैं खोल के इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये प्रिंट नेम क्या लिखा हुआ है, जब ऊपर मैं ये दूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा अच्छा ये इस मकसद के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरे फायदे के लिए होती है कमेंट लिखना। कमेंट आपने हैश डाल के लिखना है, वो एक नॉर्मल एक वो पार्ट है जो स्टैंडिंग के लिए है। इसको क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। सही है। सही है। बाकी मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या है कि आपने एक लंबी स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने 1 2 3 1 2 3 ये मैंने किया। चलें इसको इस तरह, सिंगल लाइन कमेंट का तो आपको आइडिया हो गया ना कि इसको हमने कहाँ पे यूज करना है। सही है। कहाँ यूज करना है, जहां आप कोड की लाइन अपने आप को समझाने के लिए, या आप किसी फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, कहता है यार मिसाल कोई भी नाम, कहते हैं यार अली मुझे ये कोड की अपनी फाइल शेयर करो, मैं समझना चाहता हूँ तुमने कोड पे क्या काम किया। आपने कोई कमेंट सीमेंट कुछ नहीं डाला, आप उसको कोड दे देते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कहाँ से समझेगा कि ये प्रिंट क्या कर रहा है। तो आपने ऊपर लिखा होगा कि आई हैव रिटन दिस कोड फॉर प्रिंटिंग नेम। जब आपने ये लिखा होगा और आप रन करेंगे, तो आपके कोड पे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है आपका कोड खराब हो गया अब एरर आना शुरू, नहीं। ये आपका एक कमेंट है आपकी आसानी के लिए। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपको ये चीज समझा दिया।
आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं इसको मल्टीपल उस पर समझाता हूँ। अब मिसाल मेरे पास कोड है कोई भी, मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट कुछ भी, एक प्रिंट शाहजेब भी है कोई मेरे पास, कुछ और है, मैं कहता हूँ y = 5। काफ़ी सारे कमेंट हैं। अब आप कहते हो यार ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मुझे रन क्या करना है, x = 10। ये देख रहे हैं? एक जगह मेरे पास बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। कोड में क्या लिखा है वो ना समझे, मैं सिर्फ कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, कमेंट समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मेरे पास 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिखा हुआ है। मैं रन क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ x = 10 रन करना चाह रहा हूँ, सही। लेकिन मैं कहता हूँ यार ये मुझे कमेंट, ये कोड हटाना भी नहीं है, कोड नहीं हटाना, लेकिन सिर्फ मुझे ये इसमें से रन करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, सही। अब एक अप्रोच, मेहनत वाली अप्रोच क्या है, मैं एक एक को बैठ के हैश डालने लग जाऊंगा। इसको हैश कर दिया, इस पे हैश लगा दिया, इस पे हैश लगा दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, सक्सेसफुल रन हो गया। उसने हमारा x = 10 ही को ही समझा। बट मैं, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो छोटा कोड है ना, आगे जाके कोड की लाइनें बहुत बड़ी होती जाती हैं। तो मैं ऊपर एक दो तीन, तीन इन्वर्टेड कॉमर्स, नीचे एक दो तीन, तीन इन्वर्टेड कॉमर्स, मैंने ये डालकर, गौर से आपको नजर आ रहा है सबको? जी। मैंने तीन इन्वर्टेड कॉमर्स ऊपर डाले, तीन इन्वर्टेड कॉमर्स नीचे। मैंने पूरा ये जो मेरा कोड है इसको मैंने कमेंट बना दिया इस तरह करके, बजाय इसके कि मैं तीनों पे अलग अलग हैश डालूं। फॉर एग्जांपल कोई 17 17 20 लाइनों का कोड है, मुझे पूरे को कमेंट करना है, मुझे सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड को यूज करना है। तो क्या मैं हर किसी को बैठ के एक एक पे हैश डालूंगा? नहीं। मैंने ऊपर तीन इन्वर्टेड कॉमर्स डाले, नीचे तीन इन्वर्टेड कॉमर्स डाले, और उसको रन कर देना है। वो मेरी इस बात को कमेंट समझ लेगा, ठीक है। और इसको कमेंट समझेगा, मल्टी लाइन कमेंट समझेगा। ये मल्टी लाइन कमेंट बन गया, और ये सिंगल लाइन कमेंट। वाज आई क्लियर इनफ टू यू? जबरदस्त, समझ गए। और ये इस तरह होगा, ठीक है जी। अभी ये बस हमने मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट सीखा है। आगे जाके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर, फिर वो लिस्ट, आगे हम बढ़ते जाएंगे। बेसिक लेवल से आप देखेंगे हम किस तरह एडवांस लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह। बट बशर्त ये है, मेरे साथ साथ समझते रहे। और माशाल्लाह जिस तरह भी कमेंट में सवाल करें इस तरह करें। इवन आप दूसरी वीडियो उस पर भी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा Sir, we have question from Ahmed first. अजी, एक सेकंड, मुझे दूसरी मेरी जो सेमिनार है वहां से कॉल आ रही है, एक सेकंड। Okay. शाहजेब सर, आल हैंडल, जी। अगर आपको लेट हो रही है तो आप चले जाएं आल हैंडल। मैंने वैसे 5 मिनट मांग लिए हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूज, 5 मिनट में कोई पूछना है, पूछ सकते हैं। जी जी जी, जी सर। अकबर फर्स्ट से। चलिए वर्ड का कलर क्यों चेंज हो रहा है? जैसे आप लिखा है एक्स इज इक्वल टू 10। जी। सर इसमें एक्स का कलर एक और है और इक्वल टू का कलर और 10 का कलर हो है। माशाल्लाह, तो मुझे इक्वल टू क्या आपका होता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। देखें, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब एक नॉर्मल से बाहर जाकर एक चीज को सोचना, सही है। भले ही वो आपको हो के पता नहीं ये मेरी बात को इतनी वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपने पूछा, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पहला स्टेप आपका अच्छा लगा, शाबाश। देखें, ये पाइथन ने हमारे लिए कलर की फेमिलैरिटी बनाई है, सही है। इसको अगर नहीं भी समझते कोई मसला नहीं, बट हाँ जानना चाहते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए, ये डार्क कलर में हो गया है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमें पता लग जाए कि ये कमेंट होगी पूरी लाइन। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये हुआ कि देखें इसका कलर चेंज हो गया, ताकि एक बंदा जब कोड अपना देख रहा है उसको समझ आ जाए कि यार ओ, मतलब मिसाल आपने लिखा है, आपने इसको कमेंट किया, आपको लग रहा है कि ये जो पूरी मेरी स्टेटमेंट है ना ये कमेंट हो गई। बट इसका कलर चेंज आपको बता देता है कि नहीं यार, आपका आई हैव रिटन तक कमेंट हुआ है। क्योंकि कमेंट डाला, कमेंट का कलर क्या है, ये सी ग्रीन टाइप का है। तो वो उसने किया, लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं, उसने ब्लैक में कर दिया। तो ब्लैक में है तो मतलब वो आपका कोड का पार्ट समझ रहा है, सही। लेकिन ऊपर लेके गया इसको मैं वापस, ये पूरा एक कलर में हो गया, तो अब वो कमेंट में आ गया। अब एक तो ये हो गया, इस तरह ये कमेंट का कलर है, सिंगल लाइन का कलर हो गया। ये मल्टी लाइन का कमेंट हो गया, कमेंट का कलर हो गया।
उसने उसको कर लिया, तो इसके बीच कुछ भी आता जाएगा ना, वो हमें रेड में ही बताएगा। जब तक रेड में बता रहे हैं, हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मल्टी लाइन कमेंट में ही हम बात करते जा रहे हैं। सही है। देखिए ये ऊपर इन्वर्टेड कॉमास देखकर तो समझ लग रहा है ना कमेंट है, बट मिसाल ये कोड बहुत बड़ा हो गया यहाँ। अभी हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ये मुझे तो वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं नजर आ रहे, बट ये रेड में है। रेड में है तो मुझे समझ आ रहा होगा ये मैं कमेंट्स में ही जा रहा हूँ। तो ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों को क्लैरिटी के लिए यूज होता है। अब एक और जो कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। आप ना जब भी देखें, मैं लिखता हूँ फॉर, फॉर लिख रहा हूँ या इफ लिख रहा हूँ, ये ग्रीन में हो रहा है, या 10 लिख रहा हूँ, ये इन बिल्ड सिस्टम को एक अंडरस्टैंड, ये फॉर ना सिस्टम को पता है फॉर क्या है, इफ क्या है सिस्टम को पता है इफ क्या है, उसकी मेमोरी में एक मेथड बने हुए, ये इस पे आपको क्लैरिटी होगी। तो इसीलिए उनका इसने कलर ये एक थोड़ा सा इस ग्रीन से डिफरेंट है, वो उसमें कर दिया। बट अगर ब्लैक में बात करें, ये देखें ब्लैक में, ब्लैक में ये है कि क्या है, ये हमने डिसाइड करना है क्या है। सही है। और ये आगे जाके पढ़ेगा, आपको उसकी क्लैरिटी होगी, बट आप डिफरेंस इसका समझ रहे हैं, विच इज वेरी ग्रेट। सही है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है। जी। सर ज्यादा ज्यादा कमेंट्स लिखने से हमारी कोडिंग पे कोई फर्क पड़ता है? जी आप फिर से बोले। मैंने कहा अगर हम ज्यादा कमेंट्स लिखें तो हमारे कोड पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप जितने कमेंट्स लिखें, बहुत फायदा है, आपका फायदा है। क्यों क्यों? क्योंकि ना महीने गुजरते जाएंगे ना, आप जिस तरह आगे लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, इंसानी फितरत है ना, आप प्रैक्टिस नहीं करते, चीजें भूलने लग जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कौन सी कोड की फाइल में मैंने क्या काम किया है। क्यों? क्योंकि आपने हाथ से कोड लिखा होगा। तो जब आप वो कोड की फाइल खोलेंगे, उसमें आप कमेंट देखेंगे और देखेंगे उसका कोड क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगी, ओ अच्छा मैंने ये काम किया है। तो कमेंट लिखना बड़ा जरूरी। और कल को कोई आपका दोस्त, कोई आपका प्रोफेसर आपसे कोड मांगेगा, कोई आपका कोई आपका उस्ताद या कोई भी कोड मांगेगा, आप उसको भेजेंगे ना और वो देखेगा यार उसने कोड की लाइन लिखी है विद कमेंट्स, वो बड़ा प्राउड फील करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा यार उसने कितना ऑर्गेनाइज चीजों को लेके गया है। तो इसको प्रैक्टिस बना लें, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जी। ठीक है सर हमजा, जी इजाजत मांगू मैं। जी, ठीक है सर, ठीक है। चलें। थैंक थैंक यू यू। सो मच क्लास, इंशाल्लाह आप सबसे थैंक मुलाकात हुई है। थैंक यू सर, सर अली। इंशाल्लाह होती है थैंक मुलाकात फिर। जी जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर हमजा, ओके अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एंड एंड पे मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सारे बच्चे और बच्चियां बैठे हैं। मेरा बेटा, बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम लोग जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो जनरेटिव एआई सबसे मुश्किल स्किल है। लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जिस लेवल पे हमने इसको स्ट्रक्चर किया है, ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें जैसे आप नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ रहे हैं या नाइन्थ की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इतना इजी लेवल पे इस पर स्ट्रक्चर किया है। शाहजेब साहब की क्लासेस हैं, फिर प्री क्लासेस हैं, फिर मेकअप क्लासेस हैं। इवन दैट आपकी एक वीक में इतनी क्लासेस हैं कि आपको हर टॉपिक की अ, जितनी उसकी डेप्थ है वहां तक जाके क्लैरिटी हो जाएगी। तो बिल्कुल किसी बंदे ने परेशान नहीं होना। सारे एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर वो होता है जो एरर्स को सॉल्व करके सामने खड़ा हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक हो गया मेरा बेटा? मोटिवेटेड रहना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है। बाकी जैसे ही ग्रुप बन जाते हैं, तो हर क्लास के बाद आपके साथ क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। आपके साथ क्लास में जो नोट्स बनते हैं वो नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। इवन दैट जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सोल्यूशन, Q&A, ईच एंड एवरीथिंग बड़े ऑर्गेनाइज वे के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा? किसी मेरे बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? LPC से किसी का क्वेश्चन हो? माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आप सब लोगों को एक बेहतर फ्यूचर अता फरमाए। तो ठीक है जी, इसको कंक्लूड करते हैं। कल सुबह 10 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज जी। उजैर साहब, कंक्लूड कर दूं? जी सर, ग्रुप से बन गए हैं, जो भी मटेरियल है वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैंने ओके आपको ऐड ओके ओके सर, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ने कहा था वो जो बच्चों का, उन्होंने कहा था 5 मिनट के लिए, उनका वो कब टाइम है? जी जी बिल्कुल, अभी इसके बाद फौरी तौर पे, मतलब मैं अभी आपके साथ मीटिंग का लिंक आपको भेज देता हूँ। जी ठीक है। मैं नंबर मेरा होगा आपके पास, ये किसको भेजेंगे आप? अ, मेरे पास वसीम साहब का नंबर है, आपका नंबर नहीं है। आप मैं वसीम साहब को भेजिए, मैं उनसे कर लेता हूँ, आप जी जी भेजिए। जी जी मैं वसीम साहब को भेज, जजाकल्ला जी, अल्लाह हाफिज।